चाइना की एआई एप्लीकेशन डीपसीक ने जैसे ही मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन किया, इसके बाद दुनिया भर में जैसे कि अमेरिका, इंडिया, इन सभी के जो स्टॉक मार्केट हैं ये सब क्रैश करने लगे। इसके साथ ही साथ अमेरिका के जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी एआई पे $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये डीपसीक वाला न्यूज़ बाहर आया, इसके बाद पूरी दुनिया के जो मार्केट है वो क्रैश होने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, इसका एक दिन में $600 बिलियन का इसे नुकसान हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप डीपसीक का यूज़ करके अपने ब्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके 10 यूज़ केस बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी अपने आप को एज अ ब्लॉगर काफ़ी अच्छे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और पता है इस डीपसीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो यूनिक चीज़ क्या है, इसमें है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इसका मतलब ये है कि ये जो AI है, यानी कि ये जो डीपसीक है, ये एक ह्यूमन माइंड की तरह 95% तक सोचने की क्षमता रखता है और जो भी इसको सवाल पूछा जाता है उसका ये जवाब एज अ ह्यूमन देने की कोशिश करता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू और अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका सबसे पहला यूज़ केस है कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि कीवर्ड रिसर्च करने में हमें कितने ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होती है। तो आप अगर डीपसीक का यूज़ करते हैं तो अपने ब्लॉग के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इवन आप अपने लिए एड्स कॉपी भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड फाइंड करने में भी ये डीपसीक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप डीपसीक का यूज़ करके अपने ब्लॉग के लिए एक ट्रेंडिंग माइक्रो नीश फाइंड कर सकते हो। आपको इसके लिए सिंपली जो भी कंटेंट, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप माइक्रो नीश फाइंड करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट डीपसीक में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको ये इस तरीके का प्रॉम्प्ट देना है कि आई वांट टू वर्क इन दिस कैटेगरी एंड कैन यू प्लीज़ गिव मी माइक्रो नीश रिगार्डिंग दिस वन, ऐसे करके। तो आप ये प्रॉम्प्ट देके डीपसीक से आप माइक्रो नीश भी अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा यूज़ केस है कि आप डीपसीक का यूज़ करके अपने ब्लॉग के लिए एक आई कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग वाला टाइटल जनरेट करवा सकते हैं। अब देखो यार, जितने भी ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि जैसे कि कोई भी आप ब्लॉग लिखते हो और वो गूगल पे रैंक करता है, यानी कि सर्च रिजल्ट में अपीयर होता है, दिखता है। लेकिन अगर आपका जो ब्लॉग है उसका टाइटल सही नहीं रहता है तो आपको अच्छे से क्लिक्स नहीं मिलता है, और जब क्लिक्स नहीं मिलते हैं तो आपके वेबसाइट पर विजिटर्स नहीं आते हैं। इसीलिए आपका जो ब्लॉग है उसमें एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे और क्लिकेबल हो। ठीक है, क्लिक वर्दी आपको आपके ब्लॉग में टाइटल देना चाहिए। तो ऐसे टाइटल्स जो है वो आप डीपसीक के हेल्प से आप जनरेट करवा सकते हैं। एंड अगेन इसके लिए सिंपली आपका जो ब्लॉग होगा उसको डीपसीक में पेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पे सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना होगा, आई मेक दिस आर्टिकल एंड कैन यू प्लीज़ गिव मी सम 5 to 10 टाइटल आइडिया। इस प्रकार से आपको प्रॉम्प्ट देके अपने लिए एक टाइटल जनरेट करवा लेना है। इसके बाद इसका जो चौथा यूज़ केस है वो ये है कि आप डीपसीक का यूज़ करके अपने ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ करवा सकते हो। जैसे कि आप पेज एनालिसिस करवा सकते हो, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, लिंक कहाँ पे ऐड करना है, मतलब इंटरनल लिंकिंग आप कहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डीपसीक आपके लिए कर सकता है। और यार देखो, अगर आप ये सारी चीज़ें मैन्युअली खुद से करते हो तो आपका 2 से 3 घंटा मिनिमम इसमें चले जाता है। तो अगर आप डीपसीक का यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हो। इसके बाद जो इसका फिफ्थ केस है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। आप डीपसीक का यूज़ करके अपने ब्लॉग के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। तो देखो यार, होता ये है कि आप ब्लॉग कितना अच्छा भी लिख लो, लेकिन अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन सही नहीं होता ना तो गूगल को ये समझ ही नहीं आता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। और ऐसे में जो विजिटर्स होते हैं गूगल उनको आपका रिजल्ट नहीं दिखा पाता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में मेटा डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डीपसीक का यूज़ करते हैं तो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, और इससे ये होगा कि आपकी जो रैंकिंग होगी वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद जो इसका छठवां यूज़ केस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो यार, हम जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं सभी को पता होगा कि एक टाइम के बाद हमारा जो आर्टिकल्स होता है उनको हमें अपडेट करना होता है। और आर्टिकल अपडेट करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज आपको उससे रिलेटेड सर्चेस करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, फिर जो रिसर्च के बाद आपने पाया उसको इंटरलिंक करना होता है। ये तो काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि अगेन आप डीपसीक पे जाओ, आपका जो आर्टिकल है वो वहाँ पे एंटर करो एंड आप उसको प्रॉम्प्ट दो कि मैंने ये आर्टिकल लिखा है और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें क्या क्या अपडेट करने की ज़रूरत है और कौन सा पोर्शन यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो अब जैसे ये प्रॉम्प्ट देंगे ना, इसके बाद जो डीपसीक है वो आपके लिए एक प्रॉपर रिजल्ट ले आएगा और यहाँ तक कि आपको प्लेसमेंट भी बताएगा कि आपको कहाँ पे कौन सा वर्ड को ऐड करना है।
तो यहाँ पे आप कंटेंट अपडेट करने के लिए भी डीपसीक का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटर कंटेंट गैप एनालिसिस। तो बेसिकली ये जो पॉइंट मैंने बोला है, लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा पे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है जैसे कि फाइनेंस, इंश्योरेंस और इसके बाद लीगल नोटिस, है ना। तो अगर आप इन नीचेस पे काम करते हैं और जो वेबसाइट के ओनर है उनको आप ऐसा कंटेंट दे देते हैं जो कि अभी तक अनकवर्ड है, तो वो लोग आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट पे कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख आपको इजीली पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको नीज बताया उसके अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए आपको डीपसीक पे जाना है और आपको जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे इन नीचेस में, उस पे जाके आपको प्रॉम्प्ट देना है कि वांट टू मेक अनकवर्ड आर्टिकल विच हैवंट बीन कवर्ड, ऐसे करके। और इसके बाद जो डीप सीक है आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे कीवर्ड दे देगा जो अभी तक अनकवर्ड है, और आप इन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बताऊं, और ऐसे जो अनकवर्ड जो कंटेंट होते हैं इसको अगर आप, तो आपको ऐसे में सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर आप सैमरस से करते हो तो आपको काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन डीप सीक के हेल्प से आप इसे बहुत ही यानी कि फ्री में कर सकते हो। इसके बाद जो अगला इसका यूज़ केस है वो है कंटेंट रिपर्पस। तो देखो यार, अभी के टाइम पे आपको पता है कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए लोग बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं, जैसे कि यार कोई एसईओ अपनाता है, कोई डिस्कवर से ट्रैफिक लेके आता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आते हैं। तो सोशल मीडिया से अगर आपको ट्रैफिक लाना होता है तो आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के पोस्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे डीप सीक का यूज़ करके अपने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, और उन स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो वीडियोस बनाने के लिए, चाहे रील्स के लिए हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस के लिए हो, चाहे शॉर्ट्स के लिए हो। इसका यूज़ करके डीप सीक का, और उस कंटेंट को आप रिपर्पस कर सकते हो मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप उनको रिपर्पस कर सकते हो। इसके बाद जो फाइनली जो मुझे इसका सबसे बड़ा यूज़ केस लगता है वो ये है कि भाई देखो, अगर आप डीप सीक को सही से प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो आप इससे अपने लिए कंटेंट लिखवा सकते हो, और उस कंटेंट का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। और मैं एक चीज़ बताऊं, ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, उनको दो चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। पहला है एडसेंस अप्रूवल, और क्योंकि यार देखो, आपको पता होगा कि जब तक आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है तब तक आपकी एडसेंस से अर्निंग नहीं होती है। और इसका जो लोगों को दूसरी प्रॉब्लम आती है वो होता है कि उनको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अगर आप डीप सीक को अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हैं और अच्छे से कंटेंट लिखवाते हैं, तो आप उन कंटेंट की हेल्प से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो डीप सीक है, अगर आप इसको सही से प्रॉम्प्ट देते हो तो ये जो आर्टिकल लिखता है वो एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसे लिखता है। और इसमें जो, अगर हम कोई भी एआई डिटेक्टिंग टूल से चेक करते हैं कि इसमें एआई स्कोर कितना दिखा रहा है, तो भाई ये 99% ह्यूमन रिटर्न दिखाता है। तो ज़रूरत है तो सही से इसको प्रॉम्प्ट देने की। और यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स है, जिन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप 99% इवन 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखवा सकते हो डीप सीक से। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।